हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 15 मिनट मांगने वाले ओवैसी भाइयों को उनके नेता ने 15 सेकंड में ही जलील कर दिया। वाह, चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। दूसरे 2 चैनल्स, उनके लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बड़े बड़े चेहरे महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में ताल ठोंक रहे थे। AIMIM वाले जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे वो ऐसा माहौल बना रहे थे जैसा वो हर सीट जीत ही लेंगे जहां से लड़ रहे हैं। मगर जीते से लेकिन ऐसा हर्ष हुआ है 15 मिनट मांगने वाले ओवैसी भाइयों का कि अब उन्हें ना उगलते हुए बन रहा है ना वो जीते हैं मेरे का एक सीट। हार गए हैं चुनाव इम्तियाज जलील, और इम्तियाज जलील बहुत बुरी तरीके से हारे। इसके अलावा भी तमाम AIMIM के नेता चुनाव हार गए। महाराष्ट्र का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो AIMIM ने वोट कटवा की भूमिका निभाई थी, जिसके बाद सुप्रिया सिंह तमतमा गई थी और कहा था कि अगर बीजेपी की बी टीम ना उतरी होती तो हमारा प्रदर्शन लोकसभा में और अच्छा होता। लेकिन अब जब विधानसभा के नतीजे आए तो AIMIM ने फिर कहीं ना कहीं MVA का ही घाटा किया और अब इम्तियाज जलील औरंगाबाद ईस्ट नाम में जलील है। अपनी लाज बचाने में कामयाब नहीं रहे। बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बड़े बड़े इंटरव्यूज चल रहे थे। जलील वही वर्ड होते हैं ना जो कहते हैं जलील। जलील कर दिया इसको, ये नाम कुछ और होगा। उनके वोटरों को खींचा जा सकता था उन बातों से, लेकिन वोटर उनका इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। और अतुल मोरेश्वर सावे जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने इम्तियाज जलील को पटखनी दे दी। इम्तियाज जलील चुनाव हारे 2161 वोट से, उन्हें मिले 91,113 वोट और अतुल सावे को मिले 93,274 वोट। तीसरे नंबर पर रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहू सेवाले, जिन्हें 12,566 वोट मिले। अब इम्तियाज जलील से औरंगाबाद ईस्ट से जलील हुए, इम्तियाज जलील नहीं है, जलील है। समझ लेते हैं। जब से कुंडली मेरे साथ इस वक्त जलील और जलील में फर्क है। बहुत दावे हो रहे थे इम्तियाज जलील की तरफ से और कह रहे थे कि 15 मिनट, केवल 15 मिनट दे दो, पूरा चुनाव पलट कर रख देंगे। देखिए, 15 मिनट से पहले मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें हरवाया है। अगर कांग्रेस पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो जाता तो शायद इम्तियाज जलील जीत जाते। लोग तो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे लोग सोशल मीडिया पर ऐसा कह रहे हैं कि इम्तियाज जो वोट भी मिला है जलील हो गए। कांग्रेस को जो वोट जलील नहीं होगा, जलील होगा। जलील एक ही बात है, वो कांग्रेस की वजह से आ रहे हैं। और चुनाव से पहले लगभग 2 महीने पहले से ही ओवैसी की पार्टी लगातार कोशिशें कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी के साथ उसका गठबंधन हो जाए, महाविकास आघाड़ी का वो हिस्सा बन जाए। लेकिन महाविकास आघाड़ी ने उसे भाव नहीं दिया तो किस तरीके का नतीजा सामने आया। ठीक वैसे ही ये हुआ जैसे हरियाणा में आम आदमी पार्टी कह रही थी कि अगर हमें अपने साथ ले लेते तो शायद ये नतीजे नहीं आते। ठीक वैसे ही अब ये भी AIMIM वाले नेता इसी तरीके की बात कर रहे हैं कि अगर हमें साथ ले लिया होता तो शायद इतने जो भयावह नतीजे आए, शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा रोहित महाविकास आघाड़ी ने कि इस तरीके के नतीजे उनके लिए आएंगे। 50 से भी कम सीटों पर वो सिमट जाएंगे। यही हाल वारिस पठान का भी है जो इम्तियाज जलील का हुआ। दोनों ही नेताओं की भाषा शैली एक ही थी ना। इम्तियाज जलील तो कम जलील हुए, वारिस पठान तो और ज्यादा 5वें नंबर पर अटके रहे। वो रोए भी बेचारे, रोए भी, वो गिड़गिड़ाए भी जनता के सामने। साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया, 15 मिनट भी लगा लिया फिर भी। बिल्कुल। लेकिन इम्तियाज जलील की तरफ से एक भावुक पोस्ट भी लिखा गया। अब और ज्यादा, इससे ज्यादा क्या ही कर सकते हैं कि अल्लाह का हर फैसला मंजूर है और हार उन्होंने मंजूर कर ली है। शायद ओवैसी साहब को कोई बयान अब तक नहीं आया जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान जरूर आ गया है, लेकिन अपने नेता पर नहीं आया है। तो वारिस पठान हो या फिर इम्तियाज जलील हो, कोई भी नेता AIMIM का, इस पार्टी का कोई भी नेता कमाल नहीं कर पाया। और इन लोगों को समझ लेना चाहिए, वो बात मैंने पहले भी बोली थी कि आप मुसलमान करके वोट नहीं ले सकते, हिंदू मुसलमान आपको करना होगा। जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर बीजेपी काम कर रही है, उसी तरीके से आपको भी, भले ही आपके नाम आपकी पार्टी से मुसलमानों की पार्टी हो, लेकिन आपको हिंदुओं को भी साथ लेकर वहां चलना पड़ेगा। भले ही कोई मुस्लिम बाहुल्य सीट होगी। अगर कुंदरकी में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की 60% मुस्लिम थे और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। बीजेपी के कैंडिडेट को
1.5 लाख से ज्यादा वोट। पर उसका कोई और रीजन था, इसलिए वो मतलब 11 मुस्लिम उम्मीदवार सामने थे। इन लोगों को अब राजनीति करने का तरीका बदलना होगा। बयानवीर बनने से काम नहीं चलेगा। क्या आप मंच पर आए, अपने जो आपके वोटर्स हैं उन्हें जो अच्छा लगता है, उसे जो सुनना जो पसंद है वो बोला और आप निकल लिए। भीड़ इकट्ठा हुई, हा हुल्ला किया, ताली बजाई, वाह वारिस पठान ने बहुत अच्छी बात बोल दी, वाह इम्तियाज जलील काफिला लेकर निकल गए। आपको याद है कि जब महाराष्ट्र के एक संत है जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर कोई टिप्पणी की थी, उसके खिलाफ सड़कों पर हजारों गाड़ियों का ये नेता काफिला लेकर निकले थे। इम्तियाज जलील हो या फिर वारिस पठान हो, ये नेता हजारों गाड़ियों का काफिला निकले थे और अल्लाह अकबर, नारे तकबीर जैसे नारे इन्होंने वहां सड़कों पर लगाए थे। वो कम्युनल नारे इन लोगों के हिसाब से लेकिन देखिए सज्जाद नोमानी, नतीजा सज्जाद नोमानी भी पूरा दम लगा लिया वोट उसी को देना जो बीजेपी को हारा है, लेकिन किसी का कामयाब नहीं हो पाया, अपने ही हार गए इनके। देखिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन नोमानी जैसे जो लोग हैं उन्हें समझना होगा कि आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं। आपका काम धार्मिक चीजों को देखना है, मदरसे में क्या हो रहा है, पर्सनल बोर्ड में क्या हो रहा है, वो चीजों को देखना है। राजनीतिक तौर पर आपकी औकात वैसी ही है, मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, वैसी ही है जैसी एक किसानों का संगठन बनाया था हरियाणा में और वो गुरनाम सिंह चढ़ोनी चुनाव लड़े थे, वोट मिले थे 1170, पूरा दमखम लगाया था, पूरा मतलब जितना हमने तो माहौल कांग्रेस के पक्ष में बनाया था, नहीं जीत पाए तो हम क्या करें। लेकिन यहाँ एक मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी की भी गलती है थोड़ी सी। राहुल गांधी को कहीं ना कहीं साथ ले लेना चाहिए था, कम से कम हैदराबाद से निकलकर थोड़ा सा अपना नहीं ये कांग्रेस के साथ गठबंधन थोड़ी होता, ये तो शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन हो जाता। क्या विचारधारा तो एक ही है, विचारधारा तो एक ही है। आप उद्धव ठाकरे किस लिए हारे? आप 20 सीटों पर कैसे सिमट गए? आपने विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। आपकी जो विचारधारा थी हार्ड हिंदुत्व की बाला साहब ठाकरे की, उसे बदलकर आप तुष्टीकरण की राजनीति करने लगे। आपने सॉफ्ट हिंदुत्व पर भी आप नहीं रुके, हिंदू मुसलमान बराबर करके चले, आप तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आए। उसी का जो है खामियाजा भुगतना पड़ा आपको, वो जलील हो या फिर पठान हो। बिल्कुल है, जलील और पठान एआईएमआईएम के दो बड़े नेता महाराष्ट्र के, जिन्हें चुनाव में करारी हार मिली है, और असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी जो कि घूम घूम कर 15 मिनट की बात कर रहे थे, 15 मिनट का जवाब उन्हें आज 23 तारीख को मिल गया है। महाराष्ट्र की जनता ने जवाब दे दिया है, अच्छा जवाब दिया, और ऐसा ही जवाब देना चाहिए और ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए। देखिए ओवैसी के जो भी स्पीच होते हैं वो एंटी इंडिया होते हैं। प्रॉब्लम ये है बहुत ही हेट्रेड से भरे, हेट्रेड टुवर्ड्स इंडिया इटसेल्फ, वो प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, और ऐसे लोगों को जो भी देता है वो भी एंटी इंडिया ही है। और हर जगह ये बात आ रही है कि ठाकरे परिवार के जो बच्चे हैं उन्होंने बिल्कुल ब्रेकअप कर दिया पूरी पार्टी का। उन्होंने तो सत्यानाश एक नाथ शिंदे जी अलग लेके चले गए हैं, अब आई डोंट थिंक कुछ होने वाला है, मगर दोनों ठाकरे जो हैं उनकी पार्टीज मोस्टली जो है ख़त्म हो चुकी हैं। और यहाँ पे अच्छी बात थी कि महाराष्ट्र के लोगों ने क्लियर बताया कि बीजेपी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, शिवसेना एक नाथ शिंदे जी को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं था कि टोटली बीजेपी नहीं है, धीरे धीरे आएंगे। और जो ओवैसी हैं उनकी पार्टी को ज़्यादा नहीं मिले, तो ये भी अच्छा मैसेज भेजा ओवैसी को कि अपनी पार्टी जो है हैदराबाद में चलाइए, तुम्हारी दाल नहीं आग कर लेगी। हर जगह हेट रेट से, एंटी इंडिया करने से हर इंसान तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, चाहे वो तुम्हारे रिलीजन का ही हो। कुछ तो लोग हैं पढ़े लिखे जो कहते हैं भैया तुम एंटी इंडिया जा रहे हो, रिलीजन मैच करता है, मगर एंटी इंडिया जा रहे हो तो कौन जाएगा, वो तो हमारे सत्यानाश होता है। होप तो यही है कि कुछ ऐसे लोग होंगे समझदार, पर जिस तरह से न्यूज़ आती है और हरकतें दिख रही हैं अपने देश के अंदर, बड़ा दुख होता है यार, बड़ा दुख होता है, और घबराहट हो रही है कि अपना देश का फ्यूचर क्या होगा। सच बता रही हूँ। चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।